नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जहां पे 70% लोग गलती करते हैं। आज एक ऐसा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें दिमाग से समझने की जरूरत नहीं है, बस केवल सुनने मात्र से आपको वो चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये चीज हमारे बचपन में हमारे घरों में बोली जाती है, हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा बोली गई है और ये बार बार हम सुनते आए हैं। ये क्या चीज है? हमें बोला जाता है मनसा वाचा कर्मणा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्योंकि हम बहुत बार बहुत परिश्रम करते हैं, अपना सारा एफर्ट डाल देते हैं, सारी टेक्निक डाल देते हैं, सब कुछ डाल देते हैं, फिर भी वो सफलता हमें नहीं मिलती है जो हमें मिलनी चाहिए। उसके पीछे का कारण केवल 3 चीजें हैं: मन, वचन और कर्म। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर, श्वास, मन में गैप आ जाता है, वैसे ही अगर इन चीजों के बीच हम थोड़ा सा सामंजस्य कर लें, इन चीजों के बीच में संतुलन कर लें, तो हम अपनी सफलता को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ये क्यों लोग नहीं कर पाते? आज हम सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों बोला गया है कि मन, वचन, कर्म से अगर कोई भी चीज, कोई भी लक्ष्य के लिए आप प्रयास करो, कोई भी लक्ष्य के लिए आप प्रयत्न करो तो वो जरूर मिलती है। और यहां तक बोला जाता है कि पूरा संसार, पूरी कायनात उस चीज को, उस परिस्थिति को निर्माण करने में लग जाती है जिससे आपको सफलता मिल जाए। या आपने अपने जीवन में कई बार ये ऐसा अनुभव किया होगा कि आपके मन में कोई एक इच्छा उठी, कोई एक संकल्प उठा और बिना प्रयास के वो पूरा हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत प्रयास करते हैं, बहुत संकल्प लेते हैं, सारी योजनाएं कर लेते हैं, सारे जतन कर लेते हैं, फिर भी आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, बहुत परेशानियां आती हैं। तो उसके पीछे के कारण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सुनते होंगे मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा एक ऐसा सूत्र है, अगर इसको आपने जीवन में अपना लिया तो आपसे सफलता दूर नहीं हो सकती है। आप जितनी चाहे प्रयास कर लें, अगर आपको असफलता मिल रही है, आप निराश हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, तो ये सूत्र अपनाइए, मनसा वाचा कर्मणा। आज हम लोग इसको डिकोड करने वाले हैं। देखिए, मनसा का मतलब होता है मन से, वाचा का मतलब होता है वचन से, कर्मणा का मतलब होता है कर्म से। यानी मन, वचन, कर्म से कोई भी चीज, कोई भी एक लक्ष्य की तरफ हम उस दिशा में चलते हैं तो हम उसको पा जाते हैं। आप इसको वैसे समझिए जैसे आप कोई एक लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं, कोई एक रास्ते की तरफ चल रहे हैं, कोई किसी मंजिल की तरफ आप जा रहे हैं। आपको वो रास्ता, मंजिल पता नहीं है, आप किसी से पूछते हैं कि आपको वहां पर जाना है, इसी डायरेक्शन में जाना है। अगर वो व्यक्ति सही गाइड करता है तो आप उस जगह पर सही समय पर और जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगर आपको गाइडेंस सही नहीं मिलती है तो आप उस जगह पर पहुंच भी नहीं पाएंगे। अगर पहुंचेंगे तो सारी उम्र खत्म होने के बाद पहुंचेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किस चीज से जा रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको अगर लखनऊ की यात्रा करनी है या दिल्ली की यात्रा करनी है, अगर आप साइकिल से जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, अगर आप कार से जाएंगे तो उससे कम समय लगेगा, हवाई जहाज से जाएंगे तो उससे भी कम समय लगेगा। तो ये हमारे मन, वचन, कर्म के बीच में जो गैप हो जाता है, वैसे ही हमारी सफलता हमसे दूर होने लगती है या हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। इस गैप को कम कैसे किया जाए, ये सवाल हो सकता है आपका हो। गैप को कम करने के बहुत सारे तरीके आप कर सकते हैं। आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं, गेम, माइंड गेम आप कर सकते हैं, जिससे मन वर्तमान में आने लगता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है दोस्तों कि हमारा मन वर्तमान में रहता नहीं है, इसीलिए इसके बीच में गैप आ जाता है। हमारे मन में, हमारे वचन, कर्म, इन दोनों की चीजों के बीच में गैप आ जाता है। हमारा मन ज्यादातर समय या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, वर्तमान में नहीं रहता है। और उसको लाने का केवल एक मात्र माध्यम है, वो है हमारी ब्रीदिंग, हमारी श्वास, जो हम श्वास लेते हैं। और अब जब भी, जिस दिन से, जिस पल से आप श्वास पर ध्यान देना चालू करोगे, आपको लगेगा कि आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों ध्यान। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जिससे आपका मन बिना कुछ किए ही वर्तमान में आ जाता है। कई बार लोग ध्यान से समझते हैं कि किसी एक बिंदु पर फोकस करना, कोई एक दिए पर फोकस करना, वो भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन जो ध्यान का मूल मतलब है वो होता है कुछ ना करना। जैसे ही आप मन को ढीला छोड़ते हैं तो मन अपने आप वापस आने लगता है। इसी से संबंधित हमने बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन भी इस चैनल पर डाले हैं। आप वहां जाकर के गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, या आप अपने आप से भी 5-10 मिनट बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देकर के कर सकते हैं।
तो इन तरीकों से आप अपने मन, वचन, कर्म के बीच के गैप को आप कम कर सकते हैं, जिससे आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके मन, वचन, कर्म के बीच में गैप ज्यादा है तो आपको सफलता मिलने में समय लग सकता है और कुछ ज्यादा ही समय लग सकता है। उस गैप को कम करने के लिए आप ध्यान की प्रैक्टिस करिए, आप अफर्मेशन राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। कई बार क्या होता है कि हम बोलते कुछ होते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज पर बिलीव नहीं करता है, उस चीज को मान नहीं रहा होता है। तो उसका एक कारण ये भी होता है, आप प्रैक्टिस करिए कि मैं सौभाग्यशाली हूं, आज का दिन मेरा दिन है, मेरे अंदर बहुत सारी क्षमताएं, सारी स्किल मौजूद है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए चाहिए। जब आप बार बार अपने मन को ये चीजें गाइड करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके अनुसार एक्ट करने लगेगा। दोस्तों, आने वाले समय में मैं पूरा फुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियो लाने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में यस करके जरूर बताइए हमें, और ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।